जय माता दी। आप सबको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज मैं जो वीडियो जिस टॉपिक पे बनाई है वो है माँ लक्ष्मी के आगमन की, कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की हम सबको बहुत ज़रूरत क्या आजकल इतनी ज़रूरतें हैं, इतना हमारे खर्चे हैं, इतना हम ज़िंदगी में उलझे हुए हैं पैसे को लेके कि जितनी मर्जी कमाई हो जाए पर पैसे की कमी, कहीं ना कहीं पैसे की कमी रहती है। जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। तो इसमें मैंने आपको एक साबर मंत्र का एक उपाय बता रही हूँ। अगर वो करोगे तो 100% आपकी वो जो पैसे की कमी है वो दूर हो जाएगी। तो जैसे धन की अकेला ये नहीं है कि हमने कोई पैसे कोई बरसने लग जाएंगे या कुछ होने। क्या होता है कि कई बार हमारी इनकम बहुत होती है, हम पूरी, हमें लगता है भी हमारी इनकम कोई लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, जितना हमारा, अगर हमारा खर्चा, हमें 50,000 इनकम हो रही है तो हमारा खर्चा सिर्फ 30,000 है, 20,000 हमारे पास बच रहे हैं। पर होता क्या है कि कोई बीमारी में पैसा लग गया, वो 20 बचने की बजाय हमें 20 और उधार लेना पड़ गया। तो ये वाली जो समस्या है हर एक के घर घर में 90% ऐसे लोग हैं कि जिनको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए ये आपके लिए मैं बता रही हूँ कि आपने या तो शुक्रवार को या फिर किसी पूर्णिमा को, तो आपने क्या उपाय करना है कि आपने एक लाल चौकी लेनी है। लाल चौकी, अगर लाल नहीं है तो कोई लकड़ी का पाटा लेकर, लकड़ी का ले लें, उसके ऊपर रेड कपड़ा बिछा लें, उसे रेड फूलों से ऊपर सजा दें, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी को आप विराजमान कर दें। माँ लक्ष्मी को विराजमान करके आपने क्या बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका आह्वान करती हूँ या करता हूँ, मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप मेरे घर पर आके आप यहाँ पर सदा के लिए विराजमान रहो, हमें अपना आशीर्वाद दो, हमारे कारोबार में, हमारे व्यापार में उन्नति दो। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आप विष्णु भगवान के साथ मेरे घर में सदैव के लिए, सदा के लिए यहाँ पर पधार जाएं। मेरे इस आह्वान को आप माँ लक्ष्मी आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और मुझे और मेरे परिवार को ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे घर से धन धान्य की कमी कभी भी ना रहे, हमारा घर धन धान्य से भरपूर रहे और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहे। ये नहीं हमारा, कई बार हमारे आह्वान करने में भी ये हो जाता है कि हमने कह दिया कि हमारे घर में धन धान्य आ जाए, पर हम अगर स्वस्थ नहीं है तो वो सारा जो पैसा है वो सारा पैसा वहीं की वहीं खराब हो जाता है। तो आपने क्या कहना है कि हम स्वास्थ्य होते हुए हमारे हमारा स्वास्थ्य परिपूर्ण हो, हमें किसी प्रकार का रोग ना हो, हमारे लिए आप ऐसे लक्ष्मी हमारे ऊपर धन की बरसात करो जिससे हमारा सारे कार्य भी पूर्ण हो और जो हमारे हाथ हम किसी से मांगने के लिए हम ऐसे हाथ फैलाते हैं, वो ऐसे फैलाने की बजाय हमारे हाथ हमेशा देने के लिए ही हों। तो हमें आपके आशीर्वाद से हम ये आपसे वादा करते हैं, ये आपको हम वचन देते हैं, अगर आप हमारे आह्वान को स्वीकार करोगी तो मैं आपको ये वचन देती हूँ या देता हूँ कि आप मुझसे जितना भी हो सका, जितना मेरा सामर्थ्य हुआ उतना मैं गरीबों को दान दूंगा, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करूंगा, जितना मुझसे हो सकता हो। तो हे माँ लक्ष्मी, मैं एक बार फिर आपका आह्वान करती हूँ। तो आपने ये बोलकर फिर आपने क्या करना है कि आपने हाथ में जल लेना है, उसमें थोड़े से चावल, 2 गुलाब की पत्तियां रख के जल में सीधे हाथ में जल लेना है। आपने कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका एक साबर मंत्र पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं उसके लिए वो पाठ जो मैं आपका मंत्र पढ़ रही हूँ उसको स्वीकार करते हुए, मेरे इस आह्वान को स्वीकार करते हुए आप यहाँ पर विराजमान हो। तो ये कहते हुए आपने जल वो धरती पे छोड़ देना है। उससे पहले जब पाटा वगैरह जब आप माँ लक्ष्मी को विराजमान कर लोगे तो उसमें देसी घी का दिया जरूर जगाना है और साथ में आपने माँ के लिए, माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, तो आपने खीर का भोग जिसमें
ज़रूर बादाम हुआ, किशमिश हुई, इलायची हुई, सुगंधित चीज़ें माँ को अच्छी लगती हैं, वो आपका भोग तैयार करना है। तो अब आगे मैं आपको वो मंत्र बता रही हूँ, आप नोट कर लें, कॉपी पेन ले लें, उसको नोट करें और नोट करके वो मंत्र वैसे ही आपने बोलना है। तो चलो मैं मंत्र बोलती हूँ, आप इसे नोट करें। आओ लक्ष्मी बैठो पास, आंगन रोली तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, वचनों में बंधी आओ हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का, वचन चूके तो फर्क पड़े, सकल पंचमी में पाठ कराऊं, वरदान नहीं देवो तो महादेव की शक्ति की आन। दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। आओ लक्ष्मी बैठो पास, आंगन रोली तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, वचनों में बंधी आओ हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का, वचन चूके तो फर्क पड़े, सकल पंचमी में पाठ कराऊं, वरदान नहीं देवो तो महादेव की शक्ति की आन। इस प्रकार आपने बोलना है। ये एक जो है माँ को एक कसम कह लो या उनका वास्ता कह लो, क्योंकि जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, जिनका वो बहुत उनका है, शक्ति है उनकी, और शिव बिना शक्ति नहीं है और शक्ति बिना शिव नहीं है। तो जब हम इस प्रकार की उन्हें आन देते हैं, आन मतलब एक कसम दे दी हमने कि आपने आना ही आना है हमारे घर में, तो ये हो नहीं सकता कि इस आन को वो ना माने। तो जब ये हो गया, अगर उसमें कहा है हार पहनाऊं तो हार आपने रखना है, चंदन रोली का तिलक लगाऊं तो वो चंदन रोली का जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे तिलक भी लगाना है। ऐसे करते हुए आपने हाथ जोड़कर फिर माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ हमारे घर में आप धन धान्य सुख समृद्धि के रूप में आओ, हमारे व्यापार में, हमारा कार्यस्थल में आपने यहाँ साक्षात विराजमान हो, और मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आप यहाँ पर साक्षात विराजमान हो चुकी हो। तो इस प्रकार आपने ये सारा कार्य करके उसके बाद में माँ को खीर का भोग लगाना है। उस खीर को आपने फिर सभी में बांट देनी है, बच्चों में भी, अपने परिवार में सभी सदस्यों को बांट देनी है। ध्यान रखना, इस खीर के प्रसाद को बाहर किसी को नहीं देना, जो आपके परिवार के मेंबर हैं सिर्फ आपने उनको देनी है। उसके बाद में आपने क्या करना है, जब ये सारा आपका प्रारूप हो गया, उसके बाद में आपने मंदिर में जाकर, जहाँ माँ विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, या फिर अगर वैसे तो पॉसिबिलिटी है हर जगह पे मंदिर होता है, वहाँ पर चाहे आप 10 रुपये एक गुल्लक में डाल आना, या किसी अगर नई मंदिर में है तो आप गऊओं को चारा खिला देना। तो इससे आपको 101% फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय माता दी।